हेलो 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 एंड वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। मैं हूं निशिता दोगने और एक बार और आप सभी का स्वागत है डिजर्व पॉइंट एकेडमी पर। और करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, उसका क्या रोल है। मेनली यहाँ पे पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी के अंदर रोल होता क्या है। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी हो चाहे वो दूसरी कंट्री हो, रोल जो है पॉलिटिकल पार्टी का होता क्या है, वही हमसे जो है वो बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इंडियन डेमोक्रेसी हैज मल्टी पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शन टू स्ट्रेंथन अवर डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग मेनर्स। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। और बहुत सारी हमारी जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पर ये जो पार्टीज है उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी को क्या करती है, स्ट्रेंथन जो है वो कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि पहला जो आपका फंक्शन है वो है कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, ये लोग करते हैं कंटेस्ट इलेक्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पार्टी में से जो कंटेस्टेंट है उन्हें, जो है कैंडिडेट है उन्हें कंटेस्ट करती है, इलेक्शन में उन्हें खड़ा करती है और फिर इलेक्शन लड़वा कर जो है वो फिर अपनी पार्टी बना रही होती है। ठीक है, या फिर इलेक्शन जो है वो लड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, अ पार्टी नॉमिनेट्स इट्स कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल contest in various constituency. This provide a variety of choices of personality for the people to vote for. ठीक है, होता क्या है कि एक पार्टी जो है वो अलग अलग एरिया से क्या करती है, वहां से कैंडिडेट जो है वो चूज करती है ताकि हमारे जो वोटर्स है उनके पास डिफरेंट चॉइसेस हो कि उनको जो पर्सनालिटी पसंद आ रही है वो उसमें जो है वो वोट कर सके, उन्हें जो इंसान जो है वो उसका परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है उसे वो वोट जो है वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिसीज। Political parties put forward different policies and programs so that the voters can choose from amongst them. A political party brings a large number of similar opinions under one umbrella. These opinions are channelized to form policies and programs. The policies and program of the ruling party generally become the government policies. क्या है इसका मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जब आती है इलेक्शन लड़ने तो वहां पर अपने साथ कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो लेकर आती है। ठीक है, वो जो पब्लिक के सामने जो है वो रखती है कि हम आपके लिए ये पॉलिसीज निकाल के लाए हैं और हम जब हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तब हम वहां पर आपके लिए पॉलिसीज जो है वो बना रहे होंगे और आपको जो है वो अलग अलग तरीकों से बेनिफिट जो है वो मिलेगा, आपका वेलफेयर हम करेंगे। तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और सभी अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है, अब वहां पर सभी लोगों का इंटरेस्ट देख के, सभी इशू को देखकर हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और फिर पब्लिक के सामने जो है वो इन्हें रखती है कि हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम आपके लिए ये सब चीजें जो है वो करेंगे। ठीक है, और फिर बेसिकली जब ये इलेक्शन जीत जाती है तो ये जो पॉलिसीज है ये बन जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और फिर इन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ऐसा होता है इनका पॉलिसी वाला सिस्टम, है ना। नेक्स्ट आता है मेकिंग लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके जो मेंबर्स है, ठीक है, उनके जो मेंबर्स है वही गवर्नमेंट में आते हैं, है ना, वही ऑफिसर्स होते हैं। तो दोनों ही पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी और रूलिंग पार्टी भी, दोनों के ही मेंबर्स जो पार्लियामेंट में है तो वहां पर जब लेजिस्लेटिव के साथ मिलकर जब लॉ बन रहे होते हैं तो इनका भी एक बहुत मेन रोल होता है वहां पर लॉ बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये भी वहां पर लॉ जो है वो बनाने में अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है ये हिस्सेदारी अपने निभाते हैं और अपने ओपिनियन वगैरह जो है वो वहां पर रखते हैं, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो वहां पर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेइंग अपोजिशन। अब भाई साहब एक ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी में नहीं आई वो होती है आपकी क्या, वो होती है आपकी अपोजिशन। ठीक है, मतलब एक ऐसी दो पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक जो है वो मेजोरिटी में आ गई, जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो रूलिंग पार्टी बन गई, और जो दूसरी हार गई वो होती है आपकी अपोजिशन पार्टी। ये क्या करती है, ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है। क्यों, क्योंकि अगर हमारी रूलिंग पार्टी ने कुछ गलती की है या फिर कुछ काम करती है तो ये उसमें जो है वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती है कि इन्होंने क्या गलती की है, क्या पॉलिसी निकाल के ला रहे हैं। तो ये पूरा चेक ऑन करती रहती है और फिर लोगों को बताती रहती है कि इन्होंने क्या गलती की है क्या नहीं की है ना, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। A political party shape of public opinions. They do so by raising and highlight issue in the legislature and in the media. ठीक है, क्या होता है
कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पर लोग जो है वो बहुत अलग अलग जगह से आते हैं और उन्हें जो है वो बहुत अलग अलग इशू जो है वो देखने को वहां पर मिलते हैं, वो लोग जो है वो सब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी ये क्या करती है, ये जो है बहुत सारे मेजर इशू जो है, ठीक है, जो बहुत सारे इशू है उन्हें हाईलाइट करती है लेजिस्लेचर के सामने, जब लॉ बन रहे होते तब, और मीडिया के सामने जो है वो ये हाईलाइट करती है इशू को और पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनाती है, ठीक है। और लास्ट क्या आता है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब वो आ जाती है कहां पर, मेजोरिटी में आ जाती है, तो वो क्या करती है, लोगों को अलग अलग उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, मशीनरी लेके आती है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए जो बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है। तो यही कुछ रोल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, तो प्लीज इसे जो है वो ध्यान में रखना। और बहुत बार चांसेस होते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे, है ना, तो ये टॉपिक को जरूर से जरूर ध्यान में रखना। और यही था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज एकदम क्लियर होगी, सारा क्वेश्चन जो है वो, सारे पॉइंट जो है वो एकदम क्लियर होंगे। अगर आपके पास सजेशन हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, ताकि हमने जो इतने सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए, पूरी सीरीज हमारी चल रही है, वो क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लो और आगे के जो क्वेश्चन है वो आप तक फटाफट से पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।